शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना। हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 3 सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस सबक का हम 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के हासिलात ताल्लुम कुछ यूँ है: नस्र पारे की तशरीह करना और सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखना। यानी इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, एक तो आप नस्र पारे की तशरीह करना सीख जाएंगे और दूसरा सेहत और रफ्तार के साथ आप इमला लिखना सीख जाएंगे। अपने इस सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। कुरान मजीद को सीखने और उसकी अमली तस्वीर देखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह का अहम तरीन ज़रिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पर अमल करके दिखाया है। जी बच्चों, अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप मुझे बताएंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के बाद हम क्या करते हैं? जी, हम क्या करते हैं, एक दोहराई के तौर पर एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आपने करना क्या है, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक तमाम आलमीन के लिए सरापाए रहमत है। यह आपके दरसी किताब सबक नंबर 3 का पहला जुमला है। आपने इसको मजीद वजाहत से बयान करना है, जुबानी बयान करना है। इसको एक जुमले को मजीद 3 से 4 जुमलों में बयान करना है। सोचिए इसके नकात अपने जहन में कि आप इस जुमले को मजीद किस तरीके से और वजाहत के साथ बयान कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकेंगे आप और अपने काम को मुकम्मल करेंगे। जी बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की है। मुझे आपका अंदाज पसंद आया। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारे तदरीस के मौजूआत हैं इबारत की तशरीह करना और सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखना। ये हमारी तदरीस के आज के मौजूआत हैं, ये आज हम सीखेंगे। नस्र पारे की तशरीह को देखेंगे कि नस्र पारे की तशरीह किस तरह की जाती है। नस्र पारे की तशरीह भी नज़म के अशार के असूलों के मुताबिक की जाती है। इससे पहले आपने 2 असबाब हम्द और नात में अशार की तशरीह करना सीख ली है। जिस तरीके से अशार की तशरीह की जाती है बिल्कुल उसी तरीके से नस्र पारे की तशरीह भी की जाती है। मुंतखब करदा नस्र पारे या इक्तबास को पढ़कर उसके खास अल्फाज मुंतखब कर लिए जाते हैं। सबसे पहले इनके मायने लिखे जाते हैं और फिर इक्तबास को आसान लफ्जों और सादा जुमलों में बयान किया जाता है। यूँ हम तशरीह करते हैं, ये हमारा तशरीह करने का तरीका है। तशरीह असल इबारत का 3 गुना होती है। तशरीह में अकवाल, अहादीस, आयात वगैरह भी शामिल की जा सकती हैं। तशरीह जो है असल इबारत का 3 गुना होती है। जिस तरह अभी दोहराई में किया गया था कि आपको एक जुमला दिया गया था, आपको कहा यह गया था कि आपने मजीद इस जुमले की वजाहत 3 से 4 जुमलों में करनी, कम और बेश। तो बिल्कुल इसी तरीके से इबारत की भी तशरीह होती है। जो असल इबारत होती है बच्चों, बिल्कुल उस इबारत को 3 गुना करके तफसील। लेकिन आपने तफसील लिखते हुए किस बात का ध्यान रखना है कि जो आप वजाहत लिख रहे हैं और जो वजाहत में आप अकवाल, अहादीस, आयात शामिल कर रहे हैं वो असल इबारत से ही मुतल्लिक होने चाहिए, उसी के बारे में होनी चाहिए। हमारे दूसरे हासिल ताल्लुम का हिस्सा इमला लिखना। इमला की दुरुस्त रफ्तार और सेहत से मुराद ये है कि लफ्ज की सूरत और बनावट दुरुस्त हो, उर्दू कवायद के मुताबिक हो। और इमला की दुरुस्त रफ्तार ये है कि मुकर्रर वक्त में लिखाई का काम मुकम्मल हो जाए। जो आप लफ्ज लिखेंगे उसकी बनावट उर्दू कवायद के मुताबिक हो, बनावट और सूरत जो है वो खराब ना हो। ये अल्फाज की सेहत है। और रफ्तार, आपने रफ्तार का क्या, रफ्तार से क्या मुराद है? रफ्तार से मुराद ये कि जो मुकर्रर वक्त आपको दिया गया उस मुकर्रर वक्त में आपने अपना काम मुकम्मल करना है। अपने सबक को समझने के लिए हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। मौलम तलबा को सबक के पहले इक्तबास का इमला मुनासिब रफ्तार से लिखवाएंगे। जो हमारा सबक है सबक नंबर 3, उसका जो पहला इक्तबास है मौलम, उसकी इमला लिखवाएंगे मुनासिब रफ्तार के साथ। और मुनासिब रफ्तार आपकी कब होती है? जब आप अपना काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और अपनी सरगर्मी को हल करेंगे। जी, हमारे क्योंकि हासिलात ताल्लुम 2 हैं बच्चों, इसलिए हम एक और छोटी सी सरगर्मी करेंगे जो हमारी तशरीह से मुतल्लिक होगी। मौलम जमात के 5 ग्रोह बनाएंगे। 5 ग्रोहों में जमात को तकसीम करेंगे और क्या करना है, हर ग्रोह को सबक का एक एक पैरा तफीज करेंगे। जो हमारा सबक है दरसी किताब का सबक नंबर 3, उसका एक एक पैरा हर ग्रोह को मुख्तस किया जाएगा। और आपने क्या करना है,
तलबा मखसूस किए गए पैराए की तशरीह जुबानी सुनाएंगे। जो आपको पैराया मखसूस किया गया है आपने उसकी तशरीह करके जुबानी अपने मौलम को सुनानी है जब आपको कहा जाएगा, क्योंकि 5 ग्रोह है, जिस ग्रोह को कहेगा मौलम वो ग्रोह अपनी बारी पर उस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को रोकें और अपना काम मुकम्मल करें। बहुत अच्छे, आपने शाबाश, दोनों सरगर्मियां बहुत अच्छे अंदाज में हल की हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ। हमारे सबक का दूसरा हिस्सा आप जानते हैं मश्क के सवालात है। सवाल नंबर 3, सबक के तीसरे पैराए की आपने तशरीह करनी है और ये वाला काम अपने कॉपी पर हल करना है। सबक के तीसरे इक्तबास की तीसरे पैराग्राफ की आपने तशरीह लिखनी है और उसके साथ साथ सवाल नंबर 4 है सबक के दूसरे इक्तबास की जो इमला है, इमला अल्फाज की दुरुस्त बनावट मुनासिब रफ्तार के साथ लिखे। दोनों काम आपने, दोनों सवाल नंबर 3 और 4 आपने किस पर करना है, अपना कॉपी पर करना है। आपने जो इक्तबास की तशरीह करनी है वो तीसरे इक्तबास की तशरीह करनी है और जो इमला करनी है वो बच्चों आपने दूसरे इक्तबास की करनी है। अपने सबक को मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए एक वर्कशीट भी अमल करेंगे। इस वर्कशीट पर आपने क्या करना है, ये आपको एक इक्तबास दिया गया है, एक इबारत दी गई है जो आपके सबक से मुतल्लिक नहीं है। सीरतुल नबी से मुतल्लिक एक इबारत आपको मजीद दी गई है। आपने क्या करना है कि दर्जिल इक्तबास की तशरीह लिखनी है और इसी इक्तबास का इमला वालिदैन की मदद से सेहत और रफ्तार के साथ लिखे। घर जाकर आपने इसी वर्कशीट को हल करना है। जो इस इक्तबास की इमला है वो आप उसके लिए वालिदैन की मदद ले सकते हैं और इस काम को मुकम्मल करने के बाद बच्चों अगले रोज आपने अपनी वर्कशीट अपने मौलम या मौलमा को जमा करवानी है। जी प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि इस सबक की तकमील के बाद आपको तशरीह करना समझ आ गई है और इसके साथ साथ आपको इमला की सेहत और दुरुस्त रफ्तार भी समझ में आ चुकी है। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूंगी। कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक बच्चों आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज, शुक्रिया।